दोस्तों, चाहे ब्रोंकाइटिस का मर्ज हो, सांस की नली पे वर्म आ गया हो, या दमे का मर्ज हो, दमा या अस्थमा जिसको बोलते हैं, अज़मा बोलते हैं जिसको, या फिर आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा डाउन हो और बीमारियां आपको जकड़ती रहती हों। ज़रा सी सर्दी हुई आप बीमार पड़ गए, ज़रा सी गर्मी पड़ी और आप बीमार पड़ गए, बरसात का मौसम हुआ और बरसात वाली परेशानियां दिक्कतें आपको शुरू हो गई, सर्दियां बढ़ी तो जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गए। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स, आपका जोड़ों का दर्द, गठिया, गाउट, ये सारी प्रॉब्लम्स, और अगर मैं यूं कहूं कि ए से लेकर जेड तक जितनी भी बीमारियां हैं उनकी अगर एक ही दवा बताई जाए तो शायद इस चीज़ पर आप यकीन ना करें, लेकिन हकीकत माने एक नुस्खा ऐसा भी है कि जिसको आप अपनी किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, और ये नुस्खा आपको 100% श्योरली काम करेगा। और आपकी बीमारी, जिस बीमारी में आप बरसों से मुब्तला हैं, बरसों से मुब्तला हैं और कोई दवा काम ही नहीं करती, आप तरह तरह के इलाज करा करा के थक गए हैं, तरह तरह के सारे टेस्ट का पूरा पुलंदा बन के तैयार हो गया है, फिर भी आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती, तो ये दवा अगर आपने अपने इलाज के साथ में शामिल कर ली तो बफज़ल खुदा देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारी, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, कुछ भी हो, बड़ी बीमारियों में जो बीमारी मानी जाती है वो अस्थमा मानी जाती है, ब्रोंकाइटिस मानी जाती है, गाउट गठिया माना जाता है, इम्यूनिटी पावर का डाउन होना माना जाता है, और यहाँ तक कि आप अगर इम्यूनिटी पावर की बात करें तो HIV जैसे पेशेंट्स, जिनको एड्स कहा जाता है, एड्स जैसे पेशेंट्स भी, या एड्स जैसी बीमारी भी इस दवाई से इंशाल्लाह ताला ठीक हो सकती है। वो कौन सी दवा है, वो कौन सा फार्मूला है, ये मैं आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, पूरा फार्मूला आपको दूंगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूं। देखिए, ज़्यादा भलाई भी इंसान के इमेज को थोड़ा सा डाउन कर देती है। यहाँ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने और दूसरे लोगों की तरह खुद से बात करने के लिए कोई भी फीस नहीं रखी है। कोई भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, कोई भी कॉल कर सकता है, उसके लिए, सबके लिए मैंने खुला रखा है, इसके लिए मैंने कोई फीस नहीं रखी हुई है। इससे अगर ये अंदाज़ा लगाएं आप कि ये शख्स तो फिर ऐसे ही है, तो ये आपकी भूल है। आपको मैं हमेशा तैयार रहता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। देखिए, सबका, हर इंसान का मकसद अलग होता है, और वो नुस्खे जो कि बड़ी आसानी से मिल जाया करते हैं उनकी भी लोग कदर नहीं करते। एक साहब की बात बताता चलूँ। अभी एक साहब ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने शिकायत की थी कि उनके मिसेज़ को जो है वो ब्रोंकाइटिस का मर्ज़ है। ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नली पर वर्म है, और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम ब्रोंकाइटिस में भी होती है, सांस का फूलना और सांस के दौरे पड़ने जैसी शिकायत होती है। तो मैंने उनको टाइम दिया, जो टाइम मेरा फ्री टाइम था, मैंने कहा 4 से 5 बजे के बीच में आप कॉल करिएगा शाम को। हजरत की कॉल नहीं आई, उसके बावजूद भी मैंने ये नुस्खा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और मैं आज यूँ कहूँ कि उनकी, हजरत की ही मेहरबानी समझिए कि मैं उनकी वजह से ही ये नुस्खा आज आपको दे रहा हूँ। शायद उन नुस्खे की कदर नहीं समझी। मैंने पूरा का पूरा नुस्खा उनके कॉल किए बिना भी मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पर पूरा नुस्खा लेकर, उसको बनाने का तरीक़े से लेकर खाने तक का तरीक़ा उनको डाल दिया। लेकिन आप समझते हैं ना कि जो चीज़ यूं ही मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं होती है। उन हजरत ने थैंक यू या शुक्रिया लिखना भी गवारा नहीं किया। बहरहाल, वो नुस्खा एक मायनाज नुस्खा है, एक अजीब व गरीब नुस्खा है। एक ऐसा नुस्खा है जो आपकी तमाम ही बीमारियों को दूर करने वाला है। आपकी वो बीमारियां जो आपको बरसों से परेशान कर रही हैं, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, आप इलाज कोई भी ले रहे हो, दुनिया का कोई भी इलाज ले रहे हो, चाहे आप होम्योपैथी से इलाज करा रहे हैं,
या आप आयुर्वेद से इलाज करा रहे हैं या आप यूनानी से इलाज करा रहे हैं, जो भी कुछ इलाज करा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने इलाज में इस दवाई को शामिल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला वो बीमारी जो किसी दवा के काबू में नहीं आ रही, वो बीमारी भी इस दवा से अब इंशाअल्लाह आपका इलाज हो जाएगा और हमेशा के लिए आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। वो नुस्खा बड़ा है, बड़ा नुस्खा है, इसलिए हर इंसान उसको शायद बनाने की हिम्मत न करे। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आसान काम बहुत होते हैं और बहुत कम ही आसान काम ऐसे होते हैं जिसमें कामयाबी होती है। अक्सर कामयाबी मुश्किलों को हराने के बाद ही मिलती है। तो कोई मुश्किल भी नहीं है यार, क्या मुश्किल है? इंसान से ज़्यादा मुश्किल है कुछ? इंसान के लिए कुछ है मुश्किल दुनिया के अंदर? जो है एवरेस्ट के ऊपर आदमी चढ़ सकता है, चांद पर आदमी पहुंच सकता है, और आप कहते हैं नुस्खा मुश्किल है। तो बड़ी ताज्जुब की बात होती है। वो इंसान कहते हैं जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी दरवाज़ा खोल के रखा है। हालांकि फुर्सत निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कह दिया कि जिन लोगों से नहीं बनाया जाता भाई, वो मंगा भी सकते हैं, वो मर्जी है आप लोगों की। देखिए, नुस्खा लंबा है, लगभग 43 अज्जा इसके अंदर मौजूद हैं। 43 जड़ी बूटियाँ इसके अंदर शामिल हैं, और उनको फिर क्या करना है, उनका माजून बनाना है। और माजून कैसे बनेगा? जितना भी माजून बनाना चाहते हैं, देखिए इन जड़ी बूटियों की पूरी मकदार, कौन सी जड़ी बूटी कितनी डाली जाएगी, वो सारी मकदार मैंने लिख दी है। और फिर इन तमाम अद्वियात का, जितनी भी ये दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ, और इनसे 3 गुना शहद लिया जाएगा। इनसे 3 गुना शहद, मिसाल के तौर पर सारी दवाएं मिला के 1 किलो हो जाती हैं, तो 3 किलो शहद लिया जाएगा ये माजून बनाने के लिए। आप थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप फिर थोड़ा उसी हिसाब से बनाइएगा। और इसको फिर उसकी चाशनी बनाने के बाद में, और फिर तमाम दवाइयों को फिर कूट पीस के, छान के, बारीक करके इस इमाम के अंदर हमें शामिल करना है, चाशनी के अंदर। फिर तैयार हो जाएगा आपका माजून। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, पानी या दूध के साथ में इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। नुस्खा ये आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए, और मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ कि एक एक चीज़ को, एक एक अज्जा को इसके बहुत ही आराम से नोट कीजिएगा, और इसकी मकदार को नोट कीजिएगा, और फिर इसको बनाइएगा। चलाइएगा, इसको खाइएगा और देखिएगा इंशाअल्लाह ताला फिर इसका असर। दुआ में याद रखिएगा।